हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 7B के विषय सामाजिक विज्ञान पेपर का संपूर्ण इस वीडियो में। पूर्णांक 60 नंबर का, समय अवधि 2.5 घंटे की मिलने वाली है आपको। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न होने वाला है हमारा, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। ऑप्शन है आपके यहाँ पर नहर, तालाब, रहेंट या नलकूप। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रहेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, तो इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक कौन था। ऑप्शन है अहमद शाह अब्दुल्ली, नादिर शाह या आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन है आपके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या हिमालय। तो इसका सही लगा लीजिएगा, इसका हो जाएगा हिंद महासागर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर, इनको देख लेते हैं। ये आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर है शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष, मानसूनी वृक्ष वन या फिर टुड्रा वनस्पति। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर, निजी चिकित्सक द्वारा, महिला स्व सहायक समूह द्वारा, सरकार द्वारा या फिर सहकारी संस्था द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनको देख लेते हैं, ये भी आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पर, इसको पढ़ लेते हैं। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया एक थे। इसके बाद अगला है, उच्च ज्वर के दौरान अनेक मछलियाँ के निकट आ जाती हैं। नौमा है आपका, भारत विश्व का निर्मित करने वाला तीसरा देश है। लास्ट है आपका, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रकार है, प्रमुख कार्य है। तो ये आपके दिए गए हैं। आइए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं, तो अच्छे से आपको लिख लेना है। तो ये आपके आंसर दिए गए हैं, इनके अच्छे से नोट डाउन आपको करना है। पहले में आपको चाहमानों में भरना है पृथ्वीराज तृतीय, 7वें में आपको भरना है सूफी संत, और 8वें आपको भरना है तटों, 9वें में भरना है आपको दवाई, और 10वें में आपको भरना है जागरूकता। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है आपका 11 से लेकर 16 तक आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपके 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं। तो ये दिया है पहला प्रश्न आपका, विसर्प किसे कहते हैं। दूसरा है, नदी का मुहाना किसे कहते हैं। और तीसरा है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। 14 है आपका, मतलब चौथा, समानता शब्द का अर्थ बताना है। 15 है आपका, यहाँ पर रामसुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम बताना है। और आपका 16 है, जिनिंग मिल का क्या काम है या कार्य है। तो इनके आंसर आपको दिखा देते हैं, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका, विसर्प किसे कहते हैं, इसका आंसर। यहाँ से लिखेंगे, मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती है, जिसे विसर्प कहते हैं। अब ये विसर्प क्या किस आकार की होती है, एस के आकार की होती है। आप चाहें तो यहाँ तक ही लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 12 है, नदी का मुहाना किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखेंगे, जिस जगह पर नदी किसी बड़े जल निकाय से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 13 है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, सांप, बिच्छू, छिपकलियाँ आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 यहाँ पर, उसको देख लेते हैं क्या है। तो समानता शब्द का अर्थ बताना है। तो इसका लिखेंगे, समानता का मतलब है कि सभी लोगों को समान अधिकार, अवसर और संसाधन मिले। 15 है, रामसुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका आप लिखेंगे आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अमर जीवन। तो यहाँ पर क्या के स्थान पर अमर जीवन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनिंग मिल का कार्य। तो इसका हो जाएगा, कपास की गेंदों से बीज निकालना और कपास के रेशों को अलग करना इसका कार्य है। अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर
17 देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या लिखा है, ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अब्बुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है। तो इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, आपको लिखना है अच्छे से। अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके प्रशासन, युद्धों, नीति और साम्राज्य विस्तार का वर्णन मिलता है। 20वां क्वेश्चन है, अब्बुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन, यहाँ पर ये तो क्वेश्चन हो गया है, इसका क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन दिखा देते हैं 20वां क्या है या मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। तो आपका 20वां क्वेश्चन है, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये है आपका 20वां आंसर, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं अन्य गैसें मिली होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिख सकते हैं CO2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, प्रेस वार्ता क्या है। तो इसका लिखें, वह सम्मेलन जिसमें मीडिया कर्मियों को सरकार या किसी संगठन की तरफ से जानकारी दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनके आंसर हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे जितने भी इसमें छूट गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।